इंडिया गठबंधन में बैठकों मुलाकातों का दौर जारी है। खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी समेत कई बड़े नेता शामिल। बैठक में चुनावों के परिणाम की समीक्षा और कांग्रेस की आगामी रणनीति पर चर्चा होगी। राहुल गांधी की लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाम पर लग सकती है मुहर। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी बैठक पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, कांग्रेस की सीट डबल हुई। पूरे देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक जनादेश मिला है। चुनाव के हार और जीत की समीक्षा होगी। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, एनडीए की सरकार जो कल बनने जा रही है वो 2 बैसाखियों के ऊपर है। सीधा संदेश है, जो जन विरोधी नीतियां हैं उसको जनता पसंद नहीं करती। आज शाम 5:30 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों की बैठक। खड़गे अशोका होटल में पार्टी नेताओं को डिनर भी देंगे। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद लखनऊ में सपा संसदीय दल की बैठक जारी। बैठक में पार्टी के सभी सांसद और विधायक शामिल। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ पोस्टर लगा। पोस्टर पर लिखा, सबके श्री अखिलेश, अयोध्या के अवधेश। सीएम योगी की यूपी सरकार के सभी मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक। अमित शाह ने भी यूपी में हार पर पार्टी प्रत्याशियों से रिपोर्ट तलब की। महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज। मुंबई में बीजेपी के सभी विधायकों की बैठक। लोकसभा चुनाव में हार और विधान परिषद चुनाव पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शाह से इस्तीफे की पेशकश की। सूत्रों के मुताबिक शाह ने उनसे पद पर बने रहने के लिए सलाह दी और आगे के लिए प्लान तैयार करने की बात कही। आज देवेंद्र फडणवीस मुंबई में मौजूद रहेंगे। फडणवीस के इस्तीफे की पेशकश के बाद महाराष्ट्र के नेता उन्हें मनाने में जुटे। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने विधायक दल की बैठक बुलाई। बैठक में लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर होगी चर्चा। उद्धव ठाकरे के घर से सटे हाईवे पर शिंदे की तस्वीर लगा एक पोस्टर पर लिखा गया, राजतिलक की करो तैयारी, एक अकेला सब पर भारी। जानकारी के मुताबिक शिंदे गुट के विभाग प्रमुख कुणाल ने मातोश्री के बाहर ये पोस्टर लगाया। शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सरकार को लेकर हुई एनडीए की बैठक। नरेंद्र मोदी चुने गए एनडीए संसदीय दल के नेता। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को दिलाई जाएगी शपथ। सरकार गठन के लिए एनडीए के नेताओं ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एनडीए नेताओं ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा है। नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को भरोसा दिया। दोनों नेताओं ने पीएम मोदी को जीत का श्रेय दिया। इंडिया गठबंधन पर नरेंद्र मोदी का बड़ा वार, कहा 4 जून के बाद ईवीएम ने विपक्ष का मुंह बंद किया। अगले 10 साल में एनडीए सरकार विकास का नया अध्याय लिखेगा। एनडीए गठबंधन के नेता मोदी ने सेंट्रल हॉल में कहा, ना हम हारे हैं ना हम हारे थे, हम विजय को पहचाना जानते हैं, पराजित का उपहास नहीं करते। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक से पहले नरेंद्र मोदी ने संविधान को नमन किया। मोदी ने एक्स पोस्ट पर लिखा, मेरे जीवन का हर पल डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दिए गए भारत के संविधान के महान मूल्यों के प्रति समर्पित है। नई सरकार बनने पर नीतीश कुमार का बयान, कहा देश आगे बढ़ेगा, बिहार का भी अब विकास होगा, इधर उधर जो जीत रहे हैं सब हारेंगे। तीसरी बार एनडीए का नेता चुने जाने के बाद मोदी ने लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। एनडीए नेता मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के घर जाकर उनसे भी मुलाकात की और मुरली मनोहर जोशी के घर जाकर भी उनसे मुलाकात की तस्वीरें सामने आई। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद नई कैबिनेट के गठन पर मंथन। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने अपने आवास पर एनडीए घटक दलों से अलग अलग मुलाकात की। वहीं आगे बढ़ रहे हैं मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर अनशन पर बैठे हैं मनोज जरांगे पाटिल। अंतरवाली गांव में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर जरांगे इस वक्त अनशन पर। मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर से आरक्षण की मांग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस ने जरांगे के अनशन को इजाजत नहीं दी है।
रायपुर में बोले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कहा आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे और इसी आधार पर चंद्रबाबू नायडू पहले एनडीए से अलग हुए थे। भूपेश बघेल ने कहा मोदी जी अटल जी नहीं हैं, ये किसी की सुनते नहीं, मजबूरी में इन्होंने समानांतर कुर्सियां लगाई थी। कंगना रनौत को सीआईएसएफ कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारने पर सांसद हरसिमरत कौर बादल ने कहा जहर घोलने की बजाय मिठास फैलाएं तो आपको ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा इंडी गठबंधन थेट्रोलॉजी पर काम करता है जो 3 चुनाव में भी 99 पार नहीं कर पाया। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा जेडीयू ने एनडीए के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, हम सबने मिलकर अगले 5 सालों के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताया। कल्याण लोकसभा सीट से विजयी शिवसेना उम्मीदवार श्रीकांत शिंदे ने कहा शिवसेना के सभी सांसदों की एक बैठक हुई और सभी ने एक मत से मुझे पार्टी की संसदीय समिति का नेता चुना। कंगना रनौत को सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ मारे जाने पर बोले अभिनेता नाना पाटेकर, कहा बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यूपी में मिली हार को लेकर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व सख्त, लोकसभा चुनाव में हारे जीते सभी प्रत्याशियों से मांगी गई रिपोर्ट, भीतरघात करने वालों पर सख्त एक्शन की तैयारी। दिल्ली में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, यूपी में बीजेपी की हार पर दिल्ली में मंथन। यूपी में रायबरेली और अमेठी सीट जीतने पर सोनिया राहुल प्रियंका गदगद, अमेठी से जीते केएल शर्मा ने की मुलाकात, सोनिया ने खुद को बताया शेरनी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, थरूर ने राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालने की अपील की। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का नरेंद्र मोदी पर हमला, जयराम रमेश ने कहा 2024 में नरेंद्र मोदी की प्रचंड हार, मोदी 1/3 प्रधानमंत्री हैं, वो गठबंधन नहीं चला पाएंगे। दिल्ली में प्रफुल्ल पटेल के घर हुई अहम बैठक के बाद अमित शाह से मिले देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर प्रहार, कहा 3 चुनावों के बाद भी 100 का आंकड़ा छू नहीं पाई कांग्रेस। राजस्थान की नागौर सीट से जीत दर्ज करने वाले निर्दलीय सांसद हनुमान बेनीवाल का बड़ा बयान, कहा इंडिया गठबंधन के साथ ही रहूंगा, भले ही गठबंधन में मुझे अपमानित किया गया हो। मानहानि मामले में बेंगलुरु की अदालत में राहुल गांधी हुए पेश, बेंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी है। यूपी कानपुर के समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी को मिली 7 साल की सजा, विधायक जाने का बढ़ा अंदेशा। रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव का निधन, आज सुबह तेलंगाना के हैदराबाद में निधन।
नरेंद्र मोदी ने रामोजी राव के निधन पर जताया दुख, सोशल मीडिया पर याद कर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी रामोजी राव के निधन पर दुख जताया, कहा रामोजी राव ने पत्रकारिता को एक नया स्वरूप दिया। 125 साल में 7वीं बार बदला पेप्सी का लोगो, 14 साल बाद लोगों में हुआ बदलाव। नए लोगों में लाल, सफेद और नीली धारियों पर काले बॉर्डर वाले सर्कल में बोर्ड लेटर में लिखा है पेप्सी। पेप्सी का लोगो जारी करने के मौके पर बोली पेप्सी की एग्जीक्यूटिव हेड शैलजा जोशी, कहा यह दिल मांगे मोर के पिटारे में हमेशा कुछ ना कुछ नया रहता है। चेंज कर रहे हैं बट एकदम नया नहीं है, इट्स एन एवोल्यूशन। तो हमारी जर्नी जो है वो उसके पीछे मकसद ये था कि आप कैसे और बोल्ड बनो, ठीक है, आप कैसे अपनी ब्रांड को और एक्साइटिंग बनाओ। हरियाणा के फरीदाबाद में चुनावी रंजिश मामले में मारपीट को लेकर पुलिस पहुंची सिविल अस्पताल, पीड़ितों से बात की। पुलिस ने मामले में चुनावी रंजिश से किया इनकार। एसएचओ कुलदीप सिंह ने कहा मामला चुनावी रंजिश का नहीं, मारपीट करने वाले आरोपियों के बारे में जानकारी मिल गई है। अभी एक शिकायत आई है राम कुमार की तरफ से, उसके साथ सुबह मॉर्निंग में करीब 10:30 बजे झगड़ा हुआ है और झगड़ा होने के बाद यहाँ पे एडमिट हुआ है। तो हमने अभी उसके बयान लेके शिकायत लेके अभी एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई करेंगे। इसमें भी उसने शिकायत में बताया है वो कर है 10:30 के बजे के आसपास का मामला है और करीब 10-12 लोग हैं जिन्होंने। लैंडफोर्ड जॉब केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई दाखिल करेगी फाइनल चार्जशीट। आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई। 29 मई को कोर्ट ने सीबीआई को 7 जून तक फाइनल चार्जशीट दाखिल करने का समय दिया था। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को मार गिराया। नारायणपुर डीआरजी के 3 घायल जवानों को गोबेल इलाके में एयरलिफ्ट किया गया। पूर्वी बस्तर डिवीजन के गांव मुंगेड़ी में सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बॉर्डर के पास काम कर रहे एक मजदूर को गोली लगी। घायल अवस्था में मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट परीक्षा रिजल्ट में हुई धांधली को लेकर जवाब मांगा। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस अंक दिए जाने को चुनौती दी गई है। नीट एग्जाम रिजल्ट को लेकर बवाल जारी। महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा मंत्री हसन मुशर्रफ ने की नीट परीक्षा रद्द करने की मांग। आरबीआई ने एक बार फिर रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा रेपो रेट में लगातार 8वीं बार कोई बदलाव नहीं। ओडिशा के मयूरभंज में जंगली हाथियों का एक झुंड रास्ता भटक कर रिहायशी इलाकों में जा घुसा। 27 भटके हाथियों को ग्रामीणों ने दोबारा जंगल में भगाया। दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में फूड फैक्ट्री में भीषण आग, 3 की मौत, 6 घायल। बॉयलर फटने से लगी आग, घायलों को दिल्ली के बड़े अस्पतालों के लिए रेफर किया गया। पुलिस को गैस लीक की वजह से आग की आशंका। असम पुलिस ने करोड़ों की हेरोइन के साथ एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया। जब्त की गई हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 8.5 करोड़ रुपए आंकी गई। पुलिस ने असम मिजोरम सीमा पर विशेष अभियान चलाकर करीब 2.25 किलो हेरोइन की जब्त। गिरफ्तार तस्कर की पहचान अब्दुल अहद के तौर पर की। में भयंकर आंधी के बाद बिलबोर्ड गिरा और कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर श्री हरमिंदर साहिब जी में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। गोल्डन टेम्पल के आसपास चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में नदी में डूबने से 4 भारतीय छात्रों की मौत। मृतक छात्र नोवोगांड स्टेट यूनिवर्सिटी के थे। ये तमाम स्टूडेंट्स। कोलकाता में बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में एक और आरोपी नेपाल से गिरफ्तार। नेपाल पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सियाम हुसैन को भारतीय अधिकारियों के सुपुर्द किया। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान ने दिल्ली सीएम केजरीवाल का जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट में खुद से दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर सुनवाई के दौरान केजरीवाल को दी अंतरिम जमानत का इमरान ने जिक्र किया। T20 वर्ल्ड कप में एक और उलटफेर। शुक्रवार को हुए मुकाबले में कनाडा ने आयरलैंड को 12 रनों से हराया। कनाडा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 137 रन।